गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 56 है, ये अच्छे से लेबल कीजिए। पठन अभियान में आज आपकी हिंदी की वर्कशीट है। क्लास लिखिए, डेट डालिए, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। बच्चों, आज की कहानी में हम एक घमंडी मेंढक के बारे में जानेंगे। एक पोखर में मेंढक का परिवार रहता था। मेंढकी को अपने विशाल शरीर पर बहुत घमंड था। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक मेंढकी की कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके परिवार के बारे में जानेंगे। एक पोखर था, पोखर थोड़ा सा तालाब को कहते हैं ना, उसमें उसका पूरी फैमिली रहा करती थी। और जो मेंढकी थी उसको अपने बड़े शरीर पर बहुत ज़्यादा घमंड था। तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। पोखर के आसपास कोई नहीं रहता था, इसलिए बच्चों को भी अपनी माँ के अलावा कोई बड़ा नहीं दिखाई देता था। यानी कि जिस जगह पे वो लोग रहते थे वहाँ पे बच्चों को सिर्फ उसकी माँ ही नज़र आती थी, इसलिए सबसे बड़ी उसे उसकी माँ ही लगती थी। एक दिन बच्चों ने कहा, माँ हम पोखर के दूसरे किनारे पर जाकर खेलना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि अब हम जो हमारा पोखर है उसके दूसरी तरफ जाके खेलना चाहते हैं। खेलते खेलते बच्चों ने वहाँ एक विशाल बैल को देखा। ये देखिए, है ना भाई, मेंढक का साइज इतना बड़ा होता है, बैल का साइज इतना बड़ा होता है ना। कितनी भी छोटी बैल हो वो तो बहुत ही बड़ी होती है। बैल को देखकर उन बच्चों की आंखें फटी की फटी रह गई। क्योंकि वो बहुत बड़ी थी। ठीक है, अब क्या हुआ, डर के मारे वह भागकर अपनी माँ के पास आ गए और लिपट कर बोले, माँ हमने आपसे भी विशाल कुछ देखा है। मेंढकी ने कहा, तुमने मेरा विशाल रूप नहीं देखा, ये देखो, है ना। घमंड में चूर मेंढकी ने अपना पेट बहुत बड़ा फुला लिया। ये देखिए, वो और बड़ी होने की कोशिश करने लगी। पेट बहुत बड़ा फुलाते फुलाते क्या हुआ, दबाव बढ़ने के कारण मेंढकी का पेट जो है वो फट गया हो, और फिर वो क्या हो गई, मर गई। ठीक है, तो आपको पता है मेंढक चाहे कितना ही बड़ा हो इतना बड़ा रहेगा, लेकिन बैल या गाय कितने बड़े होते हैं, है ना। तो इस तरह से ये होती है आपकी कहानी खत्म। यहाँ आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, चलिए पढ़ते हैं। कहानी के अनुसार निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1 है, बैल को देखकर बच्चों की आंखें क्यों फटी की फटी रह गई। क्योंकि उन्होंने इतनी विशाल चीज पहले कभी नहीं देखी थी, है ना। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, आप इसका आंसर लिखेंगे कि बैल को देखकर बच्चों की आंखें फटी की फटी इसलिए रह गई क्योंकि उन्होंने इतना विशाल जानवर पहले नहीं देखा था। अगला क्वेश्चन लिखा है, मेंढकी का पेट फटने का क्या कारण था। तो आप बता देंगे कि भाई उसमें हवा भर गई थी बहुत ज्यादा। चलिए आंसर देखते हैं। तो देखिए, आप ये लिखेंगे कि भाई फुलाते फुलाते जब वो पेट फुला रही थी तो उस पर दबाव बढ़ गया और इसके कारण मेंढकी का जो है वो पेट फट गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, दबाव बढ़ने के कारण उसका पेट फट गया। लास्ट क्वेश्चन लिखा है, बच्चों इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है। तो हमें सीख ये मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, है ना। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं, फिर वीडियो को फिनिश करेंगे। देखिए, आप इसका आंसर लिखेंगे कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, है ना, हमें यही सीख मिलती है। चलिए तो अच्छी वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। अच्छी वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।